Good evening, बच्चों. How are you all? Hello, everyone. What's up, buddies? Kiddos. Hello, आवाज आ sir. रही है मेरी? Hello. Why so late students are attending lectures nowadays? Where is Bhumi? बहुत दिनों से भूमि attend नहीं कर रही है lectures. Where is she? MK है in the lecture attending. Hmm. तो you know what to study today, बच्चों. Remember, कल एग्जाम है. How about your preparations for tomorrow? Hmm? क्या स्टेटस है पढ़ाई का बच्चों? सर जेई का है कि हाँ. नीट का है? क्या क्या क्या? सर जेई का टेस्ट है वो मेजर वाला भी नीट का है? हाँ सेम, इधर भी उधर भी. अपना 700 मार्क्स, 720 मार्क्स सर नहीं, का. दोनों एक दिन उन लोगों का दोनों एक ही दिन होगा क्या फिर? मतलब जेई और नीट का पिछली बार तो अलग हाँ, अलग दिन हुआ था ना, मतलब एक हफ्ते का गैप करके. अभी टाइम टेबल दिया है ना, टाइम टेबल में देख लो. अभी टाइम टेबल कल में का ही बस दिया वही है. दिया है कि आई होप सो. मेजर टेस्ट ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया बायो गया का है तो है अपना वाला. कि जेई होगा बायो कि तो है. नीट होगा. अब अदर सब्जेक्ट्स का पता नहीं. अदर सब्जेक्ट्स का पूछ लो सर को एक बार. पर अपना तो रहेगा बायो तो. इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर बायो, यू नो यू विल हैव टू गिव मोर टाइम टू बायो. है कि नहीं बच्चों? आधा तो बायो ही अपना नीट में, नहीं क्या? So you will have to be ready. You will have to be ready mentally, physically. Okay? चलो फिर कंटिन्यू करते हैं अपना आज का नया टॉपिक. आर यू रेडी? यस. श्रीकांत, यू आर ऑल्सो नॉट रेगुलर. वेरी मच रेगुलर. एग्जाम दिया था अभी पिछले संडे वाला या उसके पहले वाला? श्रीकांत ने बोलो. श्रीकांत, डिड यू अपीयर फॉर द एग्जाम? ये वाला सर्किल सेल चैप्टर वाला. आर यू देयर? आर यू लिसनिंग? आई एम टॉकिंग टू यू. किधर गया श्रीकांत? नॉट जॉइंड ओनली. ओके बच्चों, चलो फिर बताओ मुझे क्या पढ़ना है आज अपने को. हाँ, C3 साइकिल आई विल स्टार्ट अगेन, जो पिछली बार मैंने शुरू किया था बट टाइम कम था अपने पास, तो अभी पढ़ते हैं. आर यू रेडी? यस चिल्ड्रन, टेल मी क्या पढ़ना है आज. बोलो बोलो. आई सेड समथिंग राइट नाउ. C3 साइकिल और केल्विन साइकिल. दिस इज टुडेज टॉपिक. आर यू रेडी किड्स? C3 साइकिल और केल्विन साइकिल, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मेजर टॉपिक्स में आएगा ये. तो अब व्हाई दिस साइकिल इज नोन एज अ केल्विन साइकिल? क्यों पढ़ना है हम लोगों को ये? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस? सो यू ऑल मस्ट नो अबाउट दिस, राइट चिल्ड्रन? तो व्हाई द रीजन इज केल्विन साइकिल? बिकॉज ये एक डार्क रिएक्शन का सबसे कॉमन पाथवे. सबसे पहले तो डार्क रिएक्शन, आई होप यू ऑल रिमेंबर दिस किड्स. इसी को हम लोग बोलते हैं बायो केमिकल पाथवे. याद आया? बायोकेमिकल पाथवे क्या होता है? दो पाथवे है ना, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन मतलब जिसमें लाइट यूज होगा, एटीपी और NADPH2 तैयार होगा, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल पाथवे. इसमें रिडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में या कार्बोहाइड्रेट्स में, तो ये बायोकेमिकल पाथवे है. एंड इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय ब्लैकमैन, इफ यू ऑल रिमेंबर. ये भी मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में. ब्लैकमैन वाज द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन्ड दिस डार्क रिएक्शन. पर how this pathway operates, how this exactly food is prepared by the plants, was explained by this Kelvin, whose name is Melvin Kelvin.
Melvin Kelvin was the physiologist who explained this pathway in detail. Or in the honor of this Melvin Kelvin, this pathway is called as a Kelvin cycle. 1954 में इन्होंने पहली बार ये पाथवे एक्सप्लेन किया था और 1961 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था ये चाचा को. He got the Nobel Prize also for the same discovery. इनके साथ इनके को-वर्कर भी थे. किसी को याद है उन को-वर्कर का नाम बच्चों? Can anyone tell me name of that co-worker associated with the same? बोलो बोलो बच्चों. Dr. Benson. Come on children, I am waiting. Very good. Benson, yes. इसीलिए इस पाथवे को कभी-कभी क्या बोलते हैं हम लोग? Kelvin Benson's pathway also. Therefore, it is also called as a Kelvin Benson. इसमें होता क्या है? You all know that reduction of carbon dioxide होता है. So, reduction of carbon dioxide मतलब CO2 प्लस वो assimilatory bonds होते हैं NADPH2 और ATP. याद आया? So carbon dioxide in presence of these assimilatory powers gets reduced to, फिर इससे क्या बनेगा? That will form CH2O जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं और फिर NADPH2 ब्रेक होके क्या बनाएगा? NADP बनाएगा. उसके साथ में और क्या बनेगा? ATP ब्रेक होके ADP बनेगा और उसका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा. Did you get this basic idea बच्चा लोग बताओ मुझे? हाँ कि ना? Yes, sir. ये मेन एम होता है इसका, ये बनना जरूरी है. CH2O is actually कार्बोहाइड्रेट्स. अब यहाँ पे बैलेंसिंग वगैरह ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को. ठीक है बच्चों? तो ये डार्क रिएक्शन, अभी इस डार्क रिएक्शन को किसने ट्रेस किया था? Who traced this pathway? So that was Melvin Kelvin in the year 1954. क्या यूज किया इन्होंने? He used a plant. Of course, this plant was a algae. और उस प्लांट का नाम था ब्लू ग्रीन एल्गे. कॉमन नाम है ब्लू ग्रीन एल्गे. इट वॉज अ क्लोरेला. ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को, ध्यान से पढ़ लो या फिर सुन लो. कुछ कमी है क्या मेरे पढ़ाने में? बताओ बच्चों. व्हाई अटेंडेंस इज सो लेस? बच्चे लोग रेगुलर क्यों नहीं है? उर्वशी, एम आई एबल टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? आशना, जैनब, शुभंकर, अटेंडेंस कम क्यों है? Could you move a little bit, please? I want to copy that. I am asking something serious. कि why people are not very regular? Is there anything I am lacking in? Let me know, so I will improve No, myself. sir. Sure बच्चा लोग, मेरे एफर्ट्स कम पड़ रहे क्या? No, sir. Say something. उपमन्यु. नो सर. Yes उपमन्यु, बोलो बच्चा. Sir. ठीक है ना? तो फिर अटेंडेंस तो फुल होना चाहिए. क्या गड़बड़ है बच्चे लोग? यू शुड बी वेरी सीरियस. समझे ना? आप लोगों को इंपॉर्टेंस मालूम नहीं है. जब वो टैग लगेगा ना यहाँ पे डॉक्टर का, तब पता चलेगा कि जो सैक्रिफाइस अभी कर रहे हो आप लोगों को कितना जरूरी था. ठीक है? क्लोरेला. फिर एक और प्लांट था सेंडेस्मस. सेंडेस्मस ये भी एक और प्लांट है जो इन्होंने यूज किया था. नाउ टू फाइंड आउट हाउ दैट कार्बन ट्रेवल्स, वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रेवल करता है पाथवे में, ही यूज्ड आइसोटोप. इन्होंने एक आइसोटोप यूज किया था और वो था C14. ये बताया था ना मैंने आप लोगों को. द आइसोटोप व्हिच वाज यूज्ड बाय हिम वाज C14. अदरवाइज नॉर्मल कार्बन में होता है C12. इजंट इट बच्चों? ये आप लोगों को पता है कि नहीं? Yes, Yeah. sir. आगे बढ़ते हैं अभी अपन लोग. दिस इज क्लियर एवरीबॉडी? बैकग्राउंड समझ में आया? और ये मोस्ट कॉमन पाथवे जो C3 साइकिल है ना, इसको C3 क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन का होता है. फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज 3 कार्बन कंपाउंड, इसलिए इसको C3 साइकिल बोलते हैं. उसका नाम होता है PGA. हम लोग पढ़ेंगे साइकिल में. PGA स्टैंड्स फॉर व्हाट बच्चों? क्या होगा मीनिंग PGA का?
पता है आप लोगों को? पता है आप लोगों को? कैन यू टेल मी? चलो मैं बता देता हूं। PGA स्टैंड्स फॉर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या होता है ये? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट भी बोलते हैं। तो ये पहला स्टेबल कंपाउंड होता है। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड केल्विन साइकिल, हम लोगों को मालूम है क्योंकि केल्विन वाज द पर्सन हु डिस्क्राइब दिस होल पाथवे। इज दिस क्लियर? यहां तक समझ में आया सब लोगों को? बच्चों बताओ Yes, मुझे। sir. आगे बढ़े हम लोग। Sir. चलो फिर अभी ये पाथवे को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सो दिस पाथवे इज कॉमन इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। कॉमन पाथवे, ये सबसे कॉमन पाथवे बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। पर इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, और वो कंडीशंस है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 होता है वो ज्यादा होना चाहिए। इट शुड बी मोर, तब ये पाथवे होगा। नॉट ओनली दैट, इसमें जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो होना चाहिए बिटवीन 10 to 25 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर में ये पाथवे बेस्ट होता है। डिड यू अंडरस्टैंड द कंडीशंस बच्चों? दिस पाथवे इज ऑपरेटेड well if a concentration of CO2 is more than 200 ppm, 200 पार्ट्स पर मिलियन से अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है तो ये पाथवे होगा। अपने आजू बाजू के मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स दे प्रिपेयर फूड बाय दिस पाथवे। इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी। इतना समझ में आया सब लोगों को? Yes, sir. मैं शुरू करूं पाथवे अभी? डिस्क्रिप्शन Yes, sir. इरेज करूं ये बोर्ड? Yes, चल sir. आई इरेज द बोर्ड। टेल मी बच्चों। So और आपके एग्जाम में मैंने यहाँ तक ही रखा है, ये सीटी साइकिल तक भी। 1 minute, please. ऑलराइट, आपके संडे वाले, हाँ हाँ, आई एम नॉट इरेजिंग। संडे एग्जामिनेशन में मैंने इस पाथवे तक ही रखा है क्वेश्चंस। इससे भी ज्यादा नहीं है, इसके पहले पार्ट तक, मतलब साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तक मैंने ज्यादा पोर्शन रखा है। तो आई होप यू ऑल हैव प्रिपेयर्ड, यू आर प्रिपेयरिंग दैट। ठीक है? यस किड्स? Yes, sir. फाइन। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। करूँ इरेज अभी मैं ये? चला इरेज दिस। डन उर्वशी? हाँ उर्वशी नॉन कॉपी नो? साइक्लिक तक ही आएगा ना, उसके आगे नहीं ना? हाँ सर। हाँ 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 हाँ, केल्विन साइकिल का एक आध क्वेश्चन होगा, मतलब ज्यादा से लाइट ज्यादा और डार्क रिएक्शन one नहीं आएगा question. ना? डार्क मतलब यहाँ से आगे आ गया ना, डार्क रिएक्शन मीन्स केल्विन साइकिल से आगे। तो मैक्सिमम केल्विन साइकिल तक आएगा, इसके आगे वाला नहीं आएगा। समझ में आया बच्चों? तो Yes, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। व्हेन यू से C3 साइकिल, जब हम लोग बोलेंगे तो दैट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 होता है इसमें, दैट इज फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं हम लोग एडिशन ऑफ कार्बन को? बच्चों केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग, ये वाला वर्ड। व्हाट इज दिस? क्या लिखा है? पढ़ो, बोलो क्या लिखा है? Relation. कार्बोक्सिलाइजेशन। कार्बोक्सिलेशन, तो एडिशन ऑफ कार्बन। रिमूवल हो गया तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है। फिर दूसरा स्टेप जो रहेगा इसमें, दैट विल बी रिडक्शन। बोले तो क्या रिडक्शन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑलराइट बच्चों, और तीसरा स्टेप होता है रीजनरेशन। डिड यू गेट मी? व्हाट आर द 3 स्टेप्स इन्वॉल्वड इन दिस साइकिल? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, इन द सेम ऑर्डर। चलो अब हम लोग ये पाथवे पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये मैंने जब ट्रूमैन में पढ़ा था तो उधर कुछ रिवर्सल था, रिडक्शन नहीं था। पढ़ो, अभी पता चलेगा। आई विल ड्रॉ, यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है? इसमें देख के समझ लो। आर यू Yes, sir, रेडी? अभी देखा मैंने। बोलो उसमें बच्चों, black तैयार हो noting आप लोग? तुम ये ध्यान दे दो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके दे दूंगा मैं, मतलब सब कुछ, एवरीथिंग। सर तो नहीं, मैं शैल वी पूछ रहा स्टार्ट हूँ बच्चा कि लोग? बताओ मुझे। ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल सेम ही चीज है ना रिडक्शन का? रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये वाला रीजनरेशन में वो रहेगा। बताता हूं मैं, ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्सल। चलो सुनते जाओ। आर यू रेडी बच्चों? शुरुआत करते हैं कंपाउंड से जिसका नाम है RUMP। क्या मीनिंग होगा इसका? RUMP बोले तो बच्चों, राइबुलोस
मोनोफॉस्फेट। ये क्या है? RUMP राइबुलोज मोनोफॉस्फेट। मोनो मतलब एक फॉस्फेट। तो जैसे अगर आप केमिकल स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करोगे तो इसमें से 5 कार्बन होंगे, C1, C2, C3, C4, C5, और इसमें एक फॉस्फेट अटैच्ड होगा। दिस विल बी कॉल्ड एज RUMP राइबुलोज मोनोफॉस्फेट। इसमें 5 कार्बन है। दिस इज क्लियर एवरीबॉडी? टेल मी। और ये इसमें एक फॉस्फेट भी है। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी। RUMP इज ए Yes, sir. 5 Yes, 5 sir. कार्बन कंपाउंड जिसमें एक फॉस्फेट लगा हुआ है। अब ये RUMP लाइट एनर्जी में जो एनर्जी तैयार हुआ था अपना एसिमिलेटरी पावर्स वो यूज करेगा, मतलब ATP यूज करेगा। सो यहाँ पे ATP ब्रेक होके ADP बनेगा। सो जब ATP बनता है तो उसको हम लोग फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं ना। अब यहाँ पे यूज हो गया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बताओ मुझे, बताओ मुझे क्या बोलेंगे हम लोग इसको? क्या? डीफॉस्फोराइलेशन बच्चों। यहाँ पे एडिशन ऑफ कार्बन हो गया तो कार्बोक्सिलेशन, रिमूवल हो गया तो डीकार्बोक्सिलेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन डीहाइड्रोजनेशन। डिड यू अंडरस्टैंड द टर्म्स? हाँ कि ना? बोलो जल्दी जल्दी। तो ये हो Yes, गया sir. डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ ATP। एक ATP ब्रेक हो गया, अब इसका जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें ऐड हो गया और ये RUMP क्या बनेगा अभी? RUBP। एम आई क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी। क्या बनेगा? RUBP स्टैंड्स फॉर व्हाट? यहाँ पे अभी एक और फॉस्फेट ऐड हो जाएगा तो ये बन गया आपका RUBP। एम आई क्लियर और नॉट? बोलो बच्चों, डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. क्या समझा? RUMP becomes RUBP, या उसको DP भी बोल सकते हो, राइबुलोज बाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट भी बोलते हैं, या राइबुलोज डाइफॉस्फेट। मीनिंग वही है, हाउ मेनी कार्बन इट हैज गॉट? 5। अब ऐसे 6 मोल्स रहेंगे तो क्या होगा बताओ मुझे? Sir, could you अगर यहाँ पे write 6 मोल्स है, sir, फुल फॉर्म, full for फुल RUBP? फॉर्म यू वांट? लो, राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट भी लिख सकते हो, RUDP भी लिख सकते हो। समझ में आया? समझ में आया? बोलो बच्चों। यस बच्चा। अब इसमें मैंने बोला 6 मोल्स रहेंगे तो 6 ATP ब्रेक होगा, मानते हो आप लोग? और यहाँ पे भी अभी इसके भी 6 मोल्स बनेंगे। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। Yes, sir. समझा क्या सबको? बॉयज लोग बोलो जल्दी जल्दी। एम आई क्लियर? एम Yes, आई sir. क्लियर? Yes, sir. चलो आगे बढ़ो। अब देखो अभी वाई दिस स्टेप इज फर्स्ट स्टेप, बिकॉज ये RUBP ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है अंदर। सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कैन बी एक्सेप्टेड बाय RUBP ओनली। पहले RUBP बनना जरूरी है। अब समझ में आया क्या? तो हु इज द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर? RUBP। अब ये एक्सेप्ट करने के लिए इसको एंजाइम चाहिए और उस एंजाइम का नाम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। कौन सा एंजाइम बच्चों? याद करो, मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम क्या था उसका नाम? रुबिस्को। ये, यस, रुबिस्को। ऐसे लिखते हैं उसको, RUBISCO, रुबिस्को, या फिर इसको ही RUBP कार्बोक्सिलेज भी बोलते हैं। दिस एंजाइम कैन आल्सो बी कॉल्ड एज RUBP कार्बोक्सिलेज। एम आई क्लियर विद दिस बच्चों? RUBP कार्बोक्सिलेज और रुबिस्को। अब ये इसका पहला वाला पार्ट है ना, ये राइब्यूलोज बिस फॉस्फेट, ये कॉमन होगा। अब यहाँ पे C और O का मतलब होता है कार्बोक्सिलेज। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज्यादा है तो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम है ऑक्सीजन ज्यादा है तो ये ऑक्सीजन को भी फिक्स करता है। तो रिमेंबर दिस एंजाइम कैन एक्सेप्ट बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन, इसीलिए इसके नाम में है राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इसका पूरा नाम ये होता है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। एम आई क्लियर विद दिस? बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? और ये मोस्ट Yes, अबेंडेंट sir. एंजाइम इन द प्लांट किंगडम है। प्लांट किंगडम में ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है। अब ये यहाँ पे 5 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, सो दिस 5 कार्बन प्लस दिस 1 कार्बन टुगेदरली फॉर्म 6 कार्बन कंपाउंड। पर ये
आपको नाम याद नहीं रखना है. देयर आर सम एडिटिव्स या अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड्स. कुछ अनस्टेबल कंपाउंड्स बन जाते हैं इनके कॉम्बिनेशन से, जिसमें कितने कार्बन होंगे बच्चों? 6 कार्बन. इज दिस क्लियर? टेल मी. और अब ये अनस्टेबल कंपाउंड बन जाएंगे. पहला स्टेबल कंपाउंड जिसका नाम क्या होना चाहिए, बताओ मुझे. बोलो बच्चों, क्या होना चाहिए? 3PGA, which is the first stable compound. I hope you all remember this. 3-phosphoglyceric एसिड, इसके थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट होता है, इसलिए इसको 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं. सिर्फ पीजीए याद रख लो आप लोग. दिस हैज गॉट 3 कार्बन, और ये 6 कार्बन वाले भी 3 कार्बन में कन्वर्ट हो गए, तो यहाँ पे टोटल 12 मोल्स बनते हैं. अब ये याद रख लो, 12 मोल्स ऑफ Just hold on for a moment, बच्चों. एक मिनट रुक जाओ. हाँ बच्चों.
I'm so sorry, children. I'm losing my connectivity. ओके बच्चों, चलो लेट्स कंटिन्यू। हाँ, मेरा नेटवर्क जा रहा है बच्चों, क्या करूं? ये आज तक समझ में आया क्या, बताओ मुझे। इज दिस क्लियर सो फार? एवरीवन टेल मी, समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. सर चलो बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ो। अभी इसमें 12 मोल्स है। नाउ दिस विल अंडरगो बोथ रिमूवल ऑफ कार्बन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? डिहाइड्रोजनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। तो आई मीन इट विल यूज इट। तो यूज इट मीन्स अगेन इसमें देयर विल बी conversion of 12 NADPH2 into 12 NADP। ये मतलब डिहाइड्रोजनेशन हो गया इसका, और 12 मोल्स है तो यहाँ पे 12 ATP will be broken down into 12 ADP। Is this clear? Please tell me। बोलते जाओ बच्चों, कम ऑन, कीप इंटरेक्टिंग, आई वांट योर वॉइस ऑन। अब ये 6 कार्बन यहाँ पे भी फिक्स होंगे, बिकॉज हियर वी हैड 6 मोल्स, सो 6 मोल्स विल फिक्स 6 कार्बन डाइऑक्साइड, एंड देन उससे ये सब बन रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बोलो बच्चों फटाफट, समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? इज Yes, दिस sir. क्लियर? बोलो। हाँ, नाउ दिस 3PGA विल बिकम 3PGAL। आप लोगों ने सुना होगा ये केमिस्ट्री में, एसिड में जब हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो अल्डिहाइड बन जाता है, तो ये बन जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। इज दिस क्लियर? इट विल बिकम 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, सेम कार्बन, 3 कार्बन। मोल्स कितने हैं अभी यहाँ पे? 12 मोल्स ओनली। एम आई क्लियर? प्लीज टेल मी, क्या बन गया नया कंपाउंड? 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 12 मोल्स, 3 कार्बन के। इज दिस क्लियर? समझा इतना? बोलो बच्चों फटाफट, Sir, what is the spelling? बोलो बच्चे। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड केमिस्ट्री में पढ़े हो ना आप लोग, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। एंड इसमें और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो अल्कोहल बन जाएगा। बट यू रिमेंबर दिस, एसिड में हाइड्रोजन ऐड हो गया, अल्डिहाइड बन गया। सो दिस इज द स्टेप। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। अब इस 12 मोल्स में से आउट ऑफ 12 मोल्स 10 मोल्स आर रिसाइकल्ड, मतलब अभी ये वापस रीजनरेट हो जाएंगे यहाँ पे, और जो 2 मोल्स है, 2 मोल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। कुछ पल्ले पड़ा बच्चों? आउट ऑफ 12 मोल्स 10 मोल्स आर रिसाइकल्ड, 10 moles are recycled, 2 moles are used in the synthesis of glucose। यहाँ पे आपका ग्लूकोज बनेगा बचे हुए 10 मोल्स यूज करके। इज इट क्लियर? टेल मी दिस मच इज क्लियर एवरीबॉडी। RUM, राइबोस मोनोफॉस्फेट। बीच में एक एरिथ्रोज बनता है, 4 कार्बन वाला कंपाउंड। फिर एक सिडोहेप्टिलोज भी बनता है, 7 कार्बन का। ये सब एडिशनल है, नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। सिडोहेप्टिल RUMP। तो ये कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, वो आप रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ोगे। हेलो बच्चों, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? टेल मी, समझ में आया आप लोगों को ये वाला पार्ट? Yes, sir. बोलो बच्चों, टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या बोलते हो? Yes, sir.
शो योर थम्स इफ यू हैव अंडरस्टूड। अपना अपना अंगूठा दिखाओ, चलो जल्दी जल्दी। यस किडोस, आंसर टू मी। या दैट्स लाइक गुड चिल्ड्रन। तो यू कैन गेट दोस 3 स्टेप्स। कौन से वाले स्टेप्स? पहला वाला जो स्टेप था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन। Sir, आर यू your अंडरस्टैंडिंग? camera, your जो screen था is अपना वाला वो था कार्बोक्सिलेशन। स्टेप नंबर 2 में हाइड्रोजन यूज हो गया, मतलब NADPH2 कन्वर्ट होके NADP बन गया, मतलब वो हो गया आपका। सर आपका कैमरा भी ऑन नहीं है। जो RUMP RUBP बनना था वो बन गया, मतलब हो गया आपका, क्या हो गया इसमें? रीज बताओ मुझे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया C3 साइकिल पूरा? डिड यू ऑल गेट इट? सर जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे तब Yes, आपका children. वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा था। समझ में आया क्या? हेलो सर, कैन यू हियर अस? बोलो 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 जल्दी जल्दी। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड कैसे होता है C3 साइकिल? अब इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। I'll tell you what will be the question asked. Are you all listening to me? Am I audible? Please respond. बच्चों नहीं रे, रुको जरा, तुम्हारी आवाज भी नहीं आई है। बोलो तो चलो, कम ऑन, से समथिंग। सर मैं बोल रहा था जब आप कार्बन साइकिल एक्सप्लेन कर रहे थे, मतलब C3 साइकिल, तब वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा था और उसके बाद आप डिस्कनेक्ट हो गए। क्या करे? से समथिंग उपमन्यु, बोलो थोड़ा, सुनने दो मेरे को। ना ना ना। हेलो सर।